सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज एक और नई एजुकेशन वीडियो में, जहां पे हम देखने वाले हैं आप मार्केट को कैसे करेक्टली टाइम कर सकते हो विथ स्टॉक्स ओनली। कि आपको कुछ नहीं देखना है, यू कैन वॉच द स्टॉक्स एंड यू कैन टाइम द मार्केट। ये बहुत सिंपल है। अगर आप मैं जो आज बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करते हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक कि टाइम कैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट योर ब्रेकआउट स्टॉक्स गाइड यू योर नेक्स्ट मूव। कि आपके ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मार्केट को टाइम कर सकते हो। हम स्टार्ट करें उससे पहले अभी रिसेंट मार्केट क्या लग रहा है उस पे हम आ जाते हैं। लेट्स सी मार्केट क्या कर रहा है। अभी देखो मार्केट बिलो 200 भी है, बिलो 50, 10, 20, चारों मूविंग एवरेज से अभी हम नीचे चल रहे हैं। तो वैसे भी आज तो नेगेटिव प्राइस एक्शन हमको दिख ही रहा है। लेकिन मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन कितने दिन से दिख रहा था यहाँ पे कि मेरे स्टॉक्स ही वर्क नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं है कि मैं कल जाके इसमें पूरा एग्रेसिव हो जाऊंगा। कि मैं यहाँ पे भी बोल रहा था कि मुझे इस रैली में ट्रेडेबल रैली यहाँ से नहीं लग रही, क्योंकि कोई लीडर्स लीड नहीं कर रहे थे इस रैली को। कौन लीड कर रहा था? बीटन डाउन नेम्स। उस पर मैं आऊंगा आगे। पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक्स को देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट क्या करने वाला है और क्या कर सकता है यहाँ से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलवेज ऑलवेज में एक लिस्ट रखता हूँ एंट्री ऑब्जर्वेशन की, कि मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं वो देखता हूँ। लेट्स सी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे जो ब्रेकआउट ट्रेड जो हो रहे, लेट्स सी ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था, वीसीपी स्ट्राइप स्ट्रक्चर था, इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद क्या करता है वो मैटर करता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेजोरिटी ब्रेकआउट जो है ये मेरी लिस्ट वाले जिसने स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट किए वो सारे क्या हो रहे, फेल हो रहे। लुक एट दिस। हाई आर स्टॉक था ब्लूजेट हेल्थ केयर, जब मार्केट पूरा करेक्शन में चल रहा था। लाइक लुक एट दिस, मार्केट क्या था पूरा करेक्शन में, स्टॉक वाज मेकिंग हायर हायर लॉस उस टाइम पे। तो हाई आरएस था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था उस टाइम पे। उसने क्या किया, इसने ब्रेकआउट भी किया इस दिन, लेकिन उसके बाद देखो ये फेल। कामत अगेन हाई आरएस, मार्केट वाज मेकिंग लोअर हाई लोअर लॉस, सेम टाइम पे मार्क स्टॉक वाज मेकिंग हायर लॉस, ब्रेकआउट करता है लेकिन अगेन फेल। आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छे थे हाई आरएस स्टॉक्स थे वो क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेकिन कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रहा है। स्टॉक स्मूथ मुंह नहीं दे पा रहे अब तक, ब्रेकआउट सारे क्या हो रहे, एक दो दिन के मुंह आते हैं फिर अगेन वापस बेस के अंदर आ जा रहे हैं। तो कर दिस, एसआरएफ ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, अगेन ये फेल हुआ। कार ट्रेड ने ब्रेकआउट किया विथ हाई वॉल्यूम्स, क्या हुआ, फेल हुआ। इसको मैंने ट्राई किया था ताज जीवीके को, यहाँ पे बाय किया, दो दिन ऊपर भागा लेकिन अगेन फेल। गल्फ ऑयल ब्रेकआउट इस दिन, फिर क्या हुआ, नो फॉलो थ्रू। बैक टू बेस। मेजोरिटी स्टॉक्स यही कर रहे हैं कि एक दिन का ब्रेकआउट देते हैं फिर उसके बाद भाग नहीं पा रहे। देख एक ये भी बैक टू बेस। चंबल ने ब्रेकआउट किया लेकिन यहाँ पे मुंह देखो बहुत स्मूथ है, अब ये भी स्मूथ नहीं भाग पा रहे। कितने टाइम के बाद, एक दो तीन चार पाँच आठ 10 दिन हो चुका है, स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं, ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने मैं स्टॉक को ट्राई किया था, ये भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। एजीआईएस देखो, मार्केट की कंडीशन ऐसी है, पहले ट्रैप करते हैं उसके बाद जैसे ही आप बाय कर लेते हो स्टॉक को, और फोमो में आके कर यार ये स्टॉक भाग जाएगा, तो जैसे आप बाय कर लेते हो उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे सारे मुंह खत्म। ये भी मार्केट का नेचर बन चुका है थोड़े टाइम से, वी आर इन अ बेयर मार्केट। ये चीज नॉर्मल है, ये चीज होगी अगेन। ये ब्रेकआउट किया, दो तीन दिन ऊपर गया, अगेन फेल। बैक टू बेस ही आ रहे स्टॉक, बहुत कम स्टॉक है जो ये कर रहे हैं, दो तीन स्टॉक मुझे दिखे पूरे मार्केट में जो ये चीज कर रहे हैं, बाकी सारे देखो ब्रेकआउट फेल। टीसीपीएल अगेन ब्रेकआउट फेल। मेरी पूरी लिस्ट इससे भरी हुई है इस चीज से। ये मुझे क्या दिखा रहा है कि ब्रेकआउट्स की कंडीशन अभी क्या है, ब्रेकआउट्स होते हैं फिर स्टॉक भाग नहीं पा रहे, अगेन बैक टू बेस आ रहे। टाटा स्टील ब्रेकआउट होते हैं लेकिन स्टॉक्स भाग नहीं पा रहे, अगेन बैक टू बेस आ रहे। तो मेरे स्टॉक्स मुझे क्या बोल रहे हैं, साइलेंट पे बैठो। लेकिन मैं जब जाता हूँ इंडेक्स पे, इंडेक्स तो आपको यही दिखा रही है कि सब कुछ बढ़िया है, आप बाय करो रोज उठ के, इंडेक्स तो भाग रहा है। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इंडेक्स भाग क्यों रहा है। आपको लगेगा कि अगर स्टॉक्स वर्क नहीं कर रहे तो ये भगा कौन रहा है इस इंडेक्स, बीटन डाउन नेक्स्ट।
जो बहुत गंदा गिर चुके थे इस फॉल में, इस मार्केट फॉल में, जो स्टॉक बहुत गंदा गिर चुके थे वो बाउंस कर रहे हैं, तो इंडेक्स भी क्या हो रहा है उसके साथ, बाउंस कर रहे हैं। मेरी पूरी वॉच लिस्ट है, मेरी जो स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें 70% ऑफ द स्टॉक कौन से है, मैं बोल रहा हूँ 90% स्टॉक, 70 भी नहीं, 90% ऑफ द स्टॉक कौन से है, इस बिटन डाउन नेम्स। ये कोई स्टॉक है 70% गिरा है ऐसे, अगर वो 10-15% का या 20% का मुंह देगा यहाँ से, तो इंडेक्स तो ऊपर जाएगी। लेकिन नहीं है ब्रेकआउट्स में, नथिंग। नहीं है ब्रेकआउट्स में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सारे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लुक एट दिस। सारे ब्रेकआउट जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या एक चीज दिखती है कि खाली इंडेक्स देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको स्टॉक्स चाहिए, कि आपके स्टॉक्स जब वर्क करेंगे तभी पैसा बनेगा। इंडेक्स का मैं करूंगा क्या, इंडेक्स एक महीना भागता है, चलो एक महीना तो हो चुका है, ऑलरेडी एक महीना हो चुका है इस इंडेक्स को बॉटम आउट हुए यहाँ पे। एक महीने में कौन से स्टॉक ने 70-80% का मुंह दिया है, कोई नहीं है। जो नीचे से भागे वही मुंह कर गए, बाकी कोई स्टॉक ने ऐसा कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया हो और यहाँ से 70-80-90% के मूवर कोई नहीं है अभी। ये हमको शो करता है ये हेल्दी रैली है या नहीं। ये रैली कौन लीड कर रहा है, जो कचरा स्टॉक्स थे, जो बहुत गंदे गिर चुके थे वो स्टॉक्स, ये इस रैली को क्या कर रहे, लीड कर रहे। नए स्टॉक्स कोई मूव नहीं कर रहे, इस मार्केट को मूव नहीं करा रहे, कि जहाँ पे लीडर्स है। ये तो विदाउट लीडर्स में, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, विदाउट क्वालिटी ब्रेकआउट्स मार्केट लंबा खींच नहीं सकता ऊपर की साइड। ये क्या हमको शो करता है कि सब कुछ बढ़िया, बाय करो, जैसे आप बाइंग स्टार्ट करते हैं तो आपके एसएल पे एसएल कट रहे। दिख रहे हैं मैंने कितने ब्रेकआउट दिखे, सारे फेल हुए। 2-3 स्टॉक की लीड कर रहे हैं इस पूरी रैली को, वो लीड नहीं कर पाएंगे, और ये चीज हमने देखी आज। कि मैं यहाँ पे शॉक नहीं हूँ, कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये रैली ज्यादा एक्सटेंड होगी यहाँ से, मैंने ट्वीट भी किया था। अगर आपको बताए, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो, देखो मेरी वोट लिस्ट किससे भरी हुई है, फेक ब्रेकआउट से, जो मैंने आपको दिखाया। और बेसिस कैसे बहुत वाइड है, स्मूथ मुंह नहीं दे रहे कोई भी, और बेसिस भी स्मूथ नहीं है, लिनियर नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ट्रेडेबल रैली, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई रैली आएगी। ओके, माई अप्रोच इज स्टिल कोशियस, मैं मार्केट से बाहर बैठा, मैं जैसे बाहर बैठा वो करती, इस दिन का ट्वीट है मेरा। 1-2 दिन ऊपर गया, अगेन आज क्या हुआ ये, आपको लगेगा कि ये किसकी वजह से गिरा। देखो लोग ये भी बोलते हैं ये गिरा है ड्यू टू टैरिफ न्यूज, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट को गिरने के लिए कोई न्यूज चाहिए सिंपल, या उठने के लिए भी कोई न्यूज चाहिए। अभी क्या है, टैरिफ है, यहाँ पे क्या थे, एफआईआई सेल कर रहे हैं, कुछ भी होगा। आप देखो मार्केट को गिरना है वो गिर जाएगा, ऊपर जाना है वो ऊपर चला जाएगा। छोटी सी भी न्यूज पार करेगी मार्केट को, फट जाएगा मार्केट, समझ रहे हो। तो मैं एफआईआई क्या कर रहे, डीआईआई क्या कर रहे, हमको मैटर ही नहीं करता। हमारा फोकस होना चाहिए पैसा बनाने के लिए या पैसा बचाने के लिए, कि क्या हो सके ऐसा कि मैं पैसा लूज ना करूं मार्केट पे, या क्या हो सके जब अच्छी रैली आती है, लाइक ये सारी रैलीज अच्छी थी यहाँ पे, तो मैं ऐसा क्या करूंगा, क्या स्टॉक को रेड करूंगा कि मेरा अच्छा पैसा बन जाए। हमारा फोकस वहीं पे होना चाहिए, मार्केट पे कौन क्या कर रहा है डजेंट मैटर टू मी। ये सारा क्या है, नॉइस है। कल एफआई बाइंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे इतने टाइम से कौन से स्टॉक ने मूव किया, जो पीटे हुए स्टॉक थे वही मूव कर रहे। नई बाइंग नहीं आ रही है तो फिर मैं एफआई बाइंग का करूंगा क्या, जब मेरे स्टॉक्स ही वर्क नहीं कर रहे तो। फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि आप बोल रहे हो कि बीटन डाउन नेम्स, मतलब बड़े मुंह दे रहे, तो आप क्यों इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करते जो नीचे से भाग रहे उसको। ओके, जब आप स्कैनिंग करते हैं बैठोगे तब आपको आइडिया आएगा कि ऐसे 50 स्टॉक दिखेंगे आपको जो ये चीज कर रहे हैं, 50 में चलने वाले 5 स्टॉक ही होंगे। आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि कौन से स्टॉक चलने वाले, 50 में से 5। तो ये भी मैं, देखो ये हाइंडसाइड पे अच्छा लगता है कि यहाँ पे कोई फ्लैग थी आपने ट्रेड कर लिया पैसा बन गया, लेकिन जब आप उसको ट्रेड करने जाओगे तब आइडिया आएगा कि 50 में से 5 फ्लैग चल रही है, बाकी अगेन ये फेल हो रही है। ये क्यों फेल होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई पड़ा हुआ है। हम देखेंगे आने वाले सेशन में, एक वीडियो बनाऊंगा, ओवरहेड सप्लाई बोलते हैं इसको, ओवरहेड सप्लाई, कि जो यहाँ पे ट्रैप होके पड़ा है, यहाँ पे बेचेगा, उसको ब्रेक इवन दिख रहा है अपना, बाइंग प्राइस आती हुई, तो बेचेगा, वो सप्लाई यहाँ से आ जाता है मार्केट में। ठीक है? यहाँ पे आप सेटअप सिलेक्शन पे जा ही नहीं सकते, ये आपको 50 में से 5 बेस्ट फ्लैग कौन सी है
वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब में सेम स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्टॉक्स में आप कर सकते हो, लाइक हम बोलते हैं स्टेज 2 में कौन से स्टॉक है या फर्स्ट फ्लैग में कौन से स्टॉक है, तो आप यहाँ पे सेटअप सिलेक्शन अच्छे से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते वो चीज़। मैं बोलूंगा ये जो मुंह आते हैं वो भी बैक एंड फोर्थ आते हैं, इतना सप्लाई पड़ा हुआ है तो बैक एंड फोर्थ ही मुंह आएंगे, वो इतने स्मूथ मुंह नहीं आएंगे यहाँ से भी। तो ये भी एक फिजिबल तरीका नहीं है कि आप मार्केट को इस तरह से ट्रेड कर लोगे। और ये हाइंडसाइड पे ये अच्छा लगता है, जिन लोगों ने ये 2 दिन में ट्राई किया है ट्रेड करना फ्लेक्स, उसके क्या हाल हुए, सारे फेल हुए फ्लेक्स 2 ही दिन में, सारे एसल गए लोगों के। ओके। बात आती है मार्केट को टाइम कैसे करना है। देखो मैं, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं ट्वीट से लुक एट दिस। January 16 का ट्वीट है मेरा। हम इंडेक्स पे देख ले, January 16 पे हमारी इंडेक्स कहाँ पे थी, लेट्स से कौन सा दिन है, Jan 16 मतलब ये दिन। मुझे क्या दिख रहा है मार्केट पे, अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे स्टॉक्स में, इंडेक्स बाउंस कर रहा है, विनर लिस्ट में कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं था। ये जो बीटन डाउन नेम्स है वही थोड़ा सा बाउंस कर रहे थे, बाकी कोई नए सेटअप्स या कुछ नहीं, नए ब्रेकआउट्स कुछ नहीं हो रहा था। तो टिल नाउ ट्रीटिंग दिस एज अ डेड कैट बाउंस, कि मैं इसको शॉर्ट टर्म बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं था कि नए ब्रेकआउट हो रहे थे स्टॉक में, ऐसा कुछ था। तो मैंने क्या किया, मेरा स्टांस कैसा रखा, कोशियस, कि आई एम सिटिंग ऑन अ साइड लाइन। मैं बैठा हूँ मार्केट से बाहर देख रहा हूँ, 2 दिन थोड़ा सा ऊपर गया इंडेक्स, फिर क्या हुआ, मैं बच गया अगेन। किसने गाइड किया मुझे, स्टॉक्स ने। इंडेक्स में आप बता नहीं सकते इंडेक्स का यहाँ से क्या करने वाला है, आपके स्टॉक गाइड करेंगे कि आपका स्टांस मार्केट में कैसा होना चाहिए। फिर अगेन बाउंस आता है मार्केट में, यहाँ पे लोग अगेन चिल्ला रहे बुल मार्केट आ गया, यहाँ से हम इतना ऊपर चला जाएगा मार्केट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं, अगेन देखो मैं आता हूँ, नो लीडरशिप। Feb 10 का ट्वीट है मेरा, Feb 10। Feb 10 मतलब कौन सा दिन है अगेन, इस दिन 10 फेब को मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, नो लीडरशिप, कोई नए ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे स्टॉक्स के अंदर, मिसिंग स्मूथ ट्रेड आफ्टर ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट के बाद भी कोई नए अच्छे मूव नहीं हो रहे थे स्टॉक के अंदर, हाई नंबर ऑफ ब्रेकआउट फेलियर। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट फेलियर अगर आपको दिख रहे बहुत सारे हो रहे, ये अगेन हार्ड पेनी एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप साइड पे बैठ जाओ, उसमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि जहाँ पे आपकी एज नहीं है। मेरी एज क्या है, ब्रेकआउट वर्क करेंगे तभी मैं पैसा बना पाऊंगा, और मुझे दिख रहे मेरे ब्रेकआउट वर्क ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूंगा मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं। देखो जैसे अगेन में क्या था, कोशियस था मार्केट के ऊपर, अगेन में बच गया इस फॉल से। सेम चीज यहाँ पे भी, मैं क्या था, मैंने आपको ट्वीट दिखाया आगे, क्या मेरी वॉच लिस्ट में बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स थे, तो मुझे गाइड कर रहे हैं कि मार्केट से बाहर बैठो। ऐसा एक बार नहीं हुआ, मैंने बार बार मार्केट को अच्छे से मैं टाइम कर पाई हूँ खाली स्टॉक्स को देख के। अगर मैं न्यूज बेस्ड ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे फंस जाता इस दिन, कि मेरे बहुत सारे एसल कट जाते ये पूरे टाइम में। तो मैंने स्टॉक्स पे बिलीव किया, तो मार्केट ने मुझे पहले से बता दिया कि आपको यहाँ पे एग्रेसिव रहना है या डिफेंसिव, ओनली स्टॉक्स बताएंगे आप। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप यहाँ पे बड़े लॉस नहीं कर रहे हो उस मार्केट में, क्योंकि यही बेस्ट चीज है कि आप जब बड़े लॉस नहीं करते, बड़े प्रॉफिट आसानी से आपके हो जाएंगे जब अच्छा टाइम आएगा। अच्छे टाइम में अच्छे अच्छे स्टॉक ब्रेकआउट करेंगे, फॉलो थ्रू देंगे, और आप आसानी से 15-20% महीने का बना सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने कैश में 30-30% के मेरे मंथ गए पोर्टफोलियोज पे, 30% रिटर्न एक महीने के अंदर। उतना अच्छा टाइम आता है मार्केट के अंदर। अभी ये हार्ड पेनी मार्केट है जहाँ पे कोई रियल ब्रेकआउट नहीं हो रहे, जितना हो सके उतना साइड साइड लाइन पे बैठो, अच्छे मार्केट का वेट करो। ठीक है, ये बुल मार्केट तो आएगा, क्योंकि मार्केट एक साइकिल में चलता है, हमको सबको पता है मार्केट एक साइकिल में चल रहा है, देखो ऑलवेज चलता है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ डिफरेंट हो रहा है। मार्केट बेयर मार्केट में रहता है, फिर बुल मार्केट आता है, अगेन बेयर मार्केट आता है, अगेन क्या आता है, बुल मार्केट। मार्केट का नेचर है, ये अभी कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है, ये मार्केट का नेचर है कि यही चीज बार बार होती हुई हमको दिखेगी। तो कहते हैं, समझाने का मुझे यही है कि यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पे 30-40% 50% अकाउंट लूज कर दोगे अकाउंट, उसके बाद जब अच्छा टाइम आएगा तब आपका टाइम किस में चला जाएगा, मोस्टली
ये जो लॉस किया है उसको रिकवरी में, जो कोई काम का नहीं है अपने लिए। जब अच्छा पैसा बनाने का टाइम आएगा तब आप लॉस रिकवरी में आपका टाइम पूरा चला जाएगा। जो लोग अभी विथ इन 5% डाउन में है, जैसे स्विंग ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म वालों की मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग अभी विथ इन 5% डाउन में है इस फॉल में, उसने मार्केट को बहुत अच्छे से मैनेज किया मेरे हिसाब से, क्योंकि इजी नहीं था, बीच बीच में बाउंसेस थे और ब्रेकआउट वर्क नहीं किए। देखो बीच बीच में बहुत सारे बाउंसेस थे यहाँ इस रैली में भी, तो यहाँ पे मार्केट से बाहर बैठना भी उतना इजी नहीं था। लेकिन जो लोग विथ इन 5% डाउन में है, विथ इन 5%, उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया इस मार्केट को, कि जब भी मार्केट अच्छा आएगा उसका टाइम ड्रो डाउन रिकवरी में नहीं जाएगा, क्योंकि कम है उसका ड्रो डाउन। लेकिन जो यहाँ पे ट्राई करते रहे हर बाउंस में, और लॉसेस को एक्यूमुलेट करते रहे, और 15-20% पे पहुंच गए ड्रो डाउन पे, उसका पूरा टाइम किस में जाएगा? ड्रो डाउन का रिकवरी में। सिंपल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ड्रो डाउन को कम कर रखो। ड्रो डाउन मतलब लॉस, सिंपल। तो यहाँ से भी अभी मैं बताऊं कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या करेगा, मुझे इतना ही पता है मेरे स्टॉक्स जब वर्क करेंगे तब मैं मार्केट में एग्रेसिव रहूंगा। मेरे स्टॉक जब वर्क नहीं करेंगे तब मैं मार्केट में डिफेंसिव रहूंगा। इंडेक्स मेरे लिए सेकेंडरी चीज है, खाली इंडेक्स ही देख के मैं एग्रेसिव या डिफेंसिव हो जाऊंगा मार्केट के अंदर। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे स्टॉक्स सबसे पहले। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी मैं एक्टिव रहने वाला हूँ। हर महीने में 2-3 वीडियो का ट्राई करूंगा कि आपको गाइड कर पाऊँ मार्केट पे। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो इस वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।